अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सही अल बुखारी ने रिपोर्ट किया है कि जब से अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान बनाए तब से यहाँ 12 महीने हैं, और इन 12 महीनों में से जो 4 महीने हैं वो बहुत ही ज़्यादा हुर्मत वाले हैं, अदब व एहतराम वाले हैं, जिनमें एक मुहर्रम का महीना भी आता है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को जो है वो अल्लाह का महीना बताया। मुहर्रम का जो महीना है हमारे इस्लामिक कैलेंडर का फर्स्ट मंथ है। मुहर्रम के महीने में हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में कुछ खास इवेंट्स भी हुए, जिनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स 2 हैं। एक तो है यौम आशूरा और दूसरा है द बैटल ऑफ करबला। एक और तिरमिज़ी की हदीस है जहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के रोज़ों के बाद अगर कोई रोज़े बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस और अहमियत वाले हैं तो वो है मुहर्रम के रोज़े। अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स आशूरा का रोज़ा रखे, क्योंकि आशूरा के रोज़े की फजीलत बहुत ही ज़्यादा है, तो जो भी कोई शख्स आशूरा का रोज़ा रखे उसके पिछले साल के जो गुनाह हैं, 1 साल के गुनाह जो है वो माफ़ हो जाते हैं। और इस हदीस को इब्न माजा ने रिपोर्ट किया है। अच्छा, तो जो यौम आशूरा होता है, मतलब 10 मुहर्रम का दिन, उस दिन हम मुसलमानों के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि उस दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करके, रोज़ा रख के अपने पिछले साल के गुनाह जो है वो माफ़ करवा सकते हैं और अच्छे काम करके अपने रिवॉर्ड्स को भी मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। आशूरा के दिन इस्लाम के आने से पहले भी रोज़े रखे जाते थे, मतलब 10 मुहर्रम को जो यहूदी थे वो रोज़ा रखा करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना में हिजरत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि 10 मुहर्रम को वहाँ के जो जूस है, यहूदी है, वो रोज़ा रखा करते हैं। और ये दिन एक्चुअली एक हिस्टोरिक डे था जूस के लिए भी, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने इस दिन आशूरा के दिन 10 मुहर्रम के दिन जो है वो फ़िरऔन की फोर्सेस को डिफ़ीट किया था और उन पे जीत हासिल की थी। तो इसी बात को यहूदी जो है वो सेलिब्रेट किया करते थे रोज़ा रख के। अच्छा, अब हम सबको मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन का वो इंसिडेंट पता है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो अपनी कौम को लेके फ़िरऔन से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे और फ़िरऔन की फोर्सेस जो है उनके पीछे पीछे भाग रही थी। तो ऐसे में मूसा अलैहिस्सलाम भागते भागते एक ऐसे स्टेज पे जाते हैं जहाँ रास्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, आगे समंदर होता है और आगे बिल्कुल भी कोई रास्ता नहीं रहता। तो ऐसे में अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम की मदद करते हैं और समंदर को 2 हिस्सों में स्प्लिट करते हैं और बीच से एक रास्ता उनके लिए बनाते हैं। तो इस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम जो है उस रास्ते से गुज़र के समंदर पार कर लेते हैं और उनकी जान बच जाती है। और फिर जब फ़िरऔन की फोर्सेस वहाँ पे आती है तो वो डूब जाते हैं पानी में। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन पे जीत दिलाई थी, और इसी जीत को यहूदी जो है वो 10 आशूरा 10 मुहर्रम को सेलिब्रेट करते हैं, आशूरा के दिन। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम की इस जीत को सेलिब्रेट करने का सबसे ज़्यादा हक़ हम मुसलमानों का है। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि 10वें मुहर्रम को रोज़ा रखे, लेकिन चूँकि ये यहूदियों का एक रिचुअल है तो हमें उसे हुबहू कॉपी नहीं करना है, एग्जैक्टली वो नहीं करना है जो यहूदी करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10वें दिन के रोज़े के साथ साथ 9 मुहर्रम को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया, लेकिन 10वें दिन का जो रोज़ा है वो बहुत ज़्यादा अफजल है। अच्छा, मुहर्रम को लेके अब कुछ लोगों के दिलो दिमाग में ऐसे कुछ मिसकॉन्सेप्शंस भी है जिनका कुरान और सुन्नह की रोशनी में हमें कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं मिलता। तो हमें इस तरह की बातों को अवॉइड करना चाहिए जिससे कि जो सरासर गलत है, जो बेसलेस है और जिसकी वजह से हमारा ईमान जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। अच्छा, पहला मिसकॉन्सेप्शन ये है कि आदम अलैहिस्सलाम जो है वो आशूरा के रोज़ पैदा हुए और उनकी तौबा जो है वो आशूरा के रोज़ कबूल हुई, लेकिन ऐसा कुरान और हदीस की रोशनी से प्रूव नहीं होता है, तो इसलिए ये एक मिसकॉन्सेप्शन ही है। दूसरा मिसकॉन्सेप्शन ये है कि आशूरा के रोज़ बात लेने से, नहाने से, गुस्ल करने से हम कभी बीमार नहीं होंगे, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हम बीमार ना हो तो हमें चाहिए कि हम रोज़ाना बात लें, हम खुद को क्लीन रखें, क्लीनलीनेस मेंटेन करें, हाइजीन मेंटेन करें और तहारत के साथ रहे, तो हम बीमार नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि आशूरा के रोज़ नहाने से हम बीमार नहीं होंगे। मुहर्रम के दिन खुद को पीटना, खुद को हर्ट करना और इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की मौत का मातम करना, ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है और इस्लाम हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम में किसी की मौत का 3 दिन से ज़्यादा मातम करना या खुद को हर्ट करना सरासर गलत है, हराम है। आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर।